गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक इज पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने देखा था ऑटोक्राइन सेल सिग्नलिंग क्या होता है, उसका क्या क्या एग्जांपल्स था, ये हम लोग ने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। देखो पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है। पैरा का मतलब हो गया नियर बाई, ठीक है, और क्राइन का मतलब क्या हो गया, सिक्रीशन। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा कि एक वैसा सेल होगा सिग्नलिंग सेल, ठीक है, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को निकालेगा, और उसके सामने वाला जो सेल होगा सराउंडिंग सेल्स, उसमें उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर्स, जिससे वो रिसेप्टर्स से बाइंड करेगा, और हम लोग बोलेंगे वो सामने वाला सेल्स या सराउंडिंग सेल्स या नेबरिंग सेल्स में क्या होगा, सेलुलर रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, देखो मतलब ये हो गया कि मान लो कि एक सेल है, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये सेल क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल है। ठीक है ना, तो ये सिग्नलिंग सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपने अंदर क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। क्यों सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाने वाला एंजाइमेटिक सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बना लेगा कौन, सिग्नलिंग सेल, जिसको लाइगेंड भी, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को लाइगेंड भी बोलते हैं, तब ये क्या करेगा, सिक्रीट करेगा इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो जस्ट हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग सेल्स के सामने वाला सेल्स जो सराउंडिंग सेल होगा। ठीक है, ये क्या चीज़ है, सराउंडिंग सेल्स। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेट सेल भी बोलेंगे या रिस्पॉन्डर सेल भी बोलेंगे। तो ये जो सराउंडिंग सेल या टारगेट सेल है, इसके पास क्या होगा, इस मॉलिक्यूल्स को रिसीव करने वाला क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा। और ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस रिसेप्टर से जुड़ेगा। जैसे ये इस रिसेप्टर से जुड़ेगा तो टारगेट सेल के अंदर क्या चलेगा, एक सिग्नलिंग पाथवे चलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं या इंट्रा सेल्यूलर सिग्नलिंग भी बोलते हैं। जिसके कारण हम लोग बोलेंगे क्या होगा, ये सेल क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, मतलब ये सेल्स अपना फंक्शंस को करेगा। अगर इस सेल्स को डिवाइड करना तो ये डिवाइड करेगा, अगर इस सेल्स को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएट करना तो ये डिफरेंशिएट करेगा। मतलब जो भी सेलुलर रिस्पॉन्स होगा वो होगा हम लोग बोलेंगे किसके थ्रू, सिग्नलिंग सेल्स के थ्रू। क्यों, क्योंकि सिग्नलिंग सेल्स क्या सिक्रिएट कर रहा है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल या लाइगेंड, और ये लाइगेंड किससे जुड़ रहा है, टारगेट सेल से जुड़ रहा है। टारगेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, सिग्नलिंग सेल्स के सामने प्रेजेंट है, जिसके पास क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसा मोड ऑफ सिग्नलिंग को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, और ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे सेल्स को हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन सेल्स, और ये जो रिसेप्टर है उसको क्या बोलेंगे, पैराक्राइन रिसेप्टर। ठीक है ना, हाँ इसको देखना, इसको कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं, लोकल सिग्नलिंग भी बोलते हैं, देखो। ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे नेबरिंग सिग्नलिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जो सराउंडिंग सेल्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा कुछ एग्जांपल्स है हमारे बॉडी में, या हम लोग बोल सकते हैं कोई ऐसा एनिमल जिसमें पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ऐसा एग्जांपल्स है। तो क्वेश्चन आता है वो क्या क्या है, वो एग्जांपल्स है। तो देखो वो एग्जांपल्स क्या क्या है, हम लोग बोलेंगे वो एग्जांपल्स क्या है। पहला, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स या एसिटाइलकोलिन, इसको सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी बोलते हैं, ये भी क्या होता है, पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का एग्जांपल है। दूसरा हम लोग बोलेंगे VEGE एंड VEGF रिसेप्टर। ठीक है, ये एंजियोजेनेसिस, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे, ये भी एग्जांपल है किसका, हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग का। उसके बाद एग्जांपल क्या है, तो हम लोग बोलेंगे वुल्वा फॉर्मेशन इन सी लिगेंड्स, ये भी एग्जांपल है पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का। सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसको लोकल हार्मोन भी बोलते हैं, ये भी एग्जांपल है किसका, पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग का। अदर एग्जांपल्स में भी है, देखो जैसे कि हम लोग बोलेंगे, ये सब सारा का सारा आप लोगों को सेल बायोलॉजी में मैं बताऊंगा, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली, हेजहोग फैमिली, वेंट फैमिली, TGF बीटा फैमिली, ये सब जितना भी फैमिली है ना, ये सब जितना भी हम लोग बोलेंगे फैमिली है, वो सारा का सारा फैमिली क्या क्या फॉलो करता है, पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को फॉलो करता है और सेलुलर रिस्पॉन्स कराता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। जनरली जब एक्सिस फॉर्मेशन इन ड्रोसोफिला देखते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं आई लेंस इंडक्शन, या और भी बहुत सारा टॉपिक्स है जैसे कि टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, ये सब में ये वाला क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ये जितना भी पैराक्राइन मोड ऑफ सिग्नलिंग का जितना भी फैमिली है वो सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, डेवलपमेंटल बायो में।
ठीक है ना। तो यही होता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग। तो मैं वही लिखा हूँ, मैं ये लिखा हूँ कि पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का टाइप होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो सिग्नलिंग सेल होता है वो क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाता है और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाने के बाद वो सिक्रीट कर देता है, ठीक है। और उसके जस्ट नियर बाई सेल, जिसको टारगेट सेल बोलेंगे, सराउंडिंग सेल या नेबरिंग सेल बोलेंगे, उसके पास इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को कैच करने के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे अपने रिसेप्टर से बाइंड करे तो क्या होगा, इस टारगेट सेल में क्या होगा, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगा, एक पाथवे चलेगा जिसको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे भी बोलते हैं, जिसके कारण इस सेल्स में क्या होगा, चेंजेस आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ऐसे मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग को ही हम लोग बोलते हैं पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग, या फिर हम लोग बोलेंगे नेबरिंग सिग्नलिंग, या हम लोग बोलेंगे लोकल सिग्नलिंग। तो और ये सब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे एग्जाम्पल्स हो गया पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का। चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, याद रखना जो मैकेनिज्म होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है ना, जैसे कि रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, एंजियोजेनेसिस, वुल्वा फॉर्मेशन, ये सब, ठीक है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ये वाला। तो अभी हम लोग देखेंगे पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का एग्जांपल, ठीक है ना। सबसे पहला एग्जांपल क्या था, सबसे पहला एग्जांपल था, याद करो, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, या हम लोग बोलेंगे रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन, या सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है वो पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि पैराक्राइन मोड ऑफ सिग्नलिंग में क्या होता है, दो सेल्स क्लोज प्रोक्सिमिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो देखो इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है ना, कैसे करके देखो, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि ये सिनेप्टिक जंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। जहाँ पर क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो एसिटाइल कोलिन होता है या न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है, उसका क्या होता है, रिलीज होता है या ट्रांसमिशन होता है। देखो होता क्या है, जैसे कि देखो यहाँ पर इसको ऐसे समझो, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जैसे मैं एक न्यूरॉन को बना रहा हूँ, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि अगर एक न्यूरॉन को देखेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे रहेगा, फिर क्या होता है, फिर ऐसे होता है, फिर यहाँ पर ऐसे होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये जो पार्ट है न्यूरॉन का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, डेंड्राइट, ठीक है, जो ऐसे ऐसे रहता है, जो ब्रांच जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो ब्रांचेस, इसको क्या बोलेंगे, डेंड्राइट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बॉडी या साइटोन, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन, और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोन टर्मिनल, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो एक न्यूरॉन हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूरॉन्स को कैसे करके सिग्नल दे सकता है, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देने के लिए वो दोनों न्यूरॉन को क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे सिनेप्स बनाना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पहला न्यूरॉन है, तो इसके बाद क्या होगा, हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा, तो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये हो गया दूसरा न्यूरॉन, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया। देखो ऐसे करके ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, ये सब क्या है, ये सब डेंड्राइट है, ये सब, ठीक है, ये हो गया साइटोन, ये हो गया एक्सोन, ये हो गया एक्सोन, ये हो गया एक्सोन टर्मिनल, ये हो गया साइटोन, और ये क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये सब जो ब्रांच है वो सब क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे क्या हो गया, ये सब डेंड्राइट, ठीक है, यही हो गया। तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे जंक्शन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो पहला न्यूरॉन का जो एक्सोन टर्मिनल है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, या फिर हम लोग बोलेंगे ये वाला, ठीक है ना, वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ, देखो ये वाला क्या है, डेंड्राइट है, उसके साथ क्या करता है, हम लोग बोलेंगे सिनेप्स बनाता है, ठीक है। मतलब देखो ध्यान से, बताने का मतलब ये कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या प्रेजेंट है, एक जंक्शन प्रेजेंट है, देखो ये वाला, ये जो जंक्शन प्रेजेंट है, ये जंक्शन, इस जंक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस जंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सिनेप्स, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे ये जो जंक्शन है या ये जो सिनेप्स है, इसी सिनेप्स में क्या करेगा, पहला न्यूरॉन क्या करेगा, कुछ सिग्नल को रिलीज करेगा, जिसको रिसीव करेगा हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूरॉन का कौन, डेंड्राइट, ठीक है। इसी मोड ऑफ ट्रांसमिशन को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है कि जो नर्व इम्पल्स क्या होता है, जब नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल हम लोग बोलेंगे एक्सोन से होते होते कहाँ पहुँचता है, एक्सोन टर्मिनल तक पहुँचता है, तब हम लोग बोलेंगे
यहाँ पर जो सिनेप्टिक जो जंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल्स का जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर का क्या होता है, रिलीज होता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर को दूसरा वाला जो न्यूरॉन होता है उसका जो डेंड्राइट होता है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे रिसीव करता है, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे ये जो नर्व इम्पल्स है वो नर्व इम्पल्स कहाँ ट्रांसमिट होगा, दूसरे न्यूरॉन में। फिर वो नर्व इम्पल्स एक्सोन से होते होते कहाँ पहुंचेगा, एक्सोन टर्मिनल, फिर से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिनेप्स बनेगा, यहाँ पर तीसरा ये होगा न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या होगा, रिलीज होगा, और फिर से ये न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर से इस न्यूरॉन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सिग्नल जाएगा या एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, या हम लोग बोलेंगे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। तो मैंने बस ये वाला जो एरिया है ना उसको मैं यहाँ पर इनलार्ज करके बनाया हूँ, देखो ये वाला एरिया, किसी को भी बना सकता हूँ, तो देखो ये वाला एरिया को मैं यहाँ पर इनलार्ज करके बनाया हूँ, ये वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये वाला क्या चीज़ हो गया, हम लोग बोलेंगे ये वाला हो गया एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। बीच वाला जो जगह है जंक्शन, ये वाला जगह, ये स्पेस है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्स। और ये वाला जो देखो ये वाला पोर्शन, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे दूसरा न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूरॉन को जो सिग्नल सेंड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कि वो पहले आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, प्री का मतलब होता है पहले, सिनेप्टिक क्या चीज, न्यूरॉन। और ये जो कि बाद में आ रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक क्या चीज, न्यूरॉन। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है, देखो ये वाला एक्सोन टर्मिनल, बीच में क्या चीज़ है, जंक्शन है, ये वाला जंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्राइट स्टार्ट है, देखो तो ये वाला क्या चीज़ होगी, इस तरफ क्या होगा, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का ये वाला बस डेंड्राइट वाला ये पोर्शन को मैं बनाया हूँ बस, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बोलेंगे ये जो एक्सोन टर्मिनल है वो इसके साथ ये करेगा सिनेप्स, ये जो एक्सोन टर्मिनल है वो इसके साथ करेगा, ये जो एक्सोन टर्मिनल है वो इसके साथ क्या करेगा, सिनेप्स करेगा, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, जहाँ हम लोग बोलेंगे कि देखो यहाँ पर जैसे हम लोग बोलेंगे जो भी नर्व इम्पल्स जो होता है, ठीक है, या फिर हम लोग बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, वो एक्सोन से होते होते कहाँ तक पहुँचेगा, एक्सोन टर्मिनल तक पहुँचेगा। देखो एक्सोन टर्मिनल तक पहुँच जाएगा कौन, नर्व इम्पल्स, किसके थ्रू, एक्सोन्स के थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे जो कुछ केमिकल्स का ये होगा, कुछ केमिकल्स बनने लगेगा, ठीक है। उस केमिकल्स को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, एसिटाइल कोलिन, या फिर हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलिन्स या न्यूरोट्रांसमीटर केवल बनेगा ही नहीं, इसको बोला जाएगा कि ये क्या चीज़ में पैक हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे एक वेसाइकल में पैक हो जाएगा। उस वेसाइकल को हम लोग क्या बोलेंगे, उस वेसाइकल को हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक वेसाइकल। तो इसको समझो ऐसे करके, जब भी कभी भी हम लोग बोलेंगे न्यूरॉन से क्या होता है, नर्व इम्पल्स कैरी होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे एक्सोन के थ्रू। एक्सोन के थ्रू जब नर्व इम्पल्स एक्सोन टर्मिनल में पहुंचता है, तो एक्सोन टर्मिनल में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स या एसिटाइल कोलिन या केमिकल्स का सिंथेसिस होता है, और उस केमिकल्स को हम लोग बोलेंगे एक वेसाइकल के अंदर क्या कर दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है, जिस वेसाइकल को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सिनेप्टिक वेसाइकल कंटेनिंग क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे केमिकल्स, या हम लोग बोलेंगे न्यूरोट्रांसमीटर या एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अब यहाँ पर क्या होगा, मेम्ब्रेन का क्या होगा, फ्यूजन होगा। ये जो सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है और ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोन टर्मिनल का जो मेम्ब्रेन है उसके बीच में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फ्यूजन होगा। वो फ्यूजन हाइपोथेसिस या मैकेनिज्म से होगा। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो केमिकल्स हैं ये कहाँ रिलीज होगा, हम लोग बोलेंगे सिनेप्स में। ये इस जंक्शन में क्या होगा, ये केमिकल्स रिलीज होगा, देखो, ठीक है ना। तो अब ये केमिकल्स को रिसीव करने के लिए क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ रिसेप्टर्स होना पड़ेगा। तो वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है ना, उसका जो डेंड्राइट का जो मेम्ब्रेन है ना, उस पर क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे क्या मिलेगा, इस केमिकल्स का रिसेप्टर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर, या हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स फॉर क्या चीज़, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या चीज़ है, हम लोग और भी होगा, बहुत सारा होगा, ये सब क्या चीज़ है, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो केमिकल है वो केमिकल क्या होगा, हम लोग बोलेंगे बाइंड करेगा। जैसे ही केमिकल बाइंड करेगा तो हम लोग बोलेंगे जो सोडियम आयन है उसका इन्फ्लक्स होगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, नर्व इम्पल्स डेवलप होगा, और इस नर्व इम्पल्स का क्या होगा, फर्दर ट्रांसमिशन होगा दूसरे किसमें, न्यूरॉन्स में, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है, जो कि होता है किसके थ्रू, हम लोग बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में होगा, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है किसका, पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग का।
तो देखो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग में क्या हुआ था कि एक सेल था, ठीक है, वो क्या किया था, कुछ केमिकल्स को सिक्रेट किया था, उसके सामने वाला सेल्स था, उसके पास क्या था, उस केमिकल्स को रिसीव करने वाला क्या था, रिसेप्टर्स था, ठीक है। तभी तो हम लोग बोल रहे थे ना पैराक्राइन मोड ऑफ सेल सिग्नलिंग, ठीक है ना, या फिर हम लोग बोलेंगे नेबरिंग सेल सिग्नलिंग। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से कि सेम वैसे ही हो रहा है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन्स को क्या कर रहा है, हम लोग बोलेंगे कुछ केमिकल्स सेंड कर रहा है, और दूसरा न्यूरॉन्स उस केमिकल्स को रिसीव कर रहा है, जिसके कारण दूसरे न्यूरॉन्स में क्या डेवलप हो रहा है, हम लोग बोलेंगे नर्व इम्पल्स डेवलप हो रहा है। उसी तरह जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ तक पहुँच जाएगा दूसरे न्यूरॉन के एक्सोन टर्मिनल तक, तो फिर से यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो नर्व इम्पल्स है उसको केमिकल फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइलकोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर, जिसको वेसिकल के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पैक कर दिया जाएगा, और फिर से यहाँ पर क्या होगा, यही प्रोसेस होगा। ऐसे ही करके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, न्यूरल या हम लोग बोलेंगे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, या हम लोग बोलेंगे नर्व इम्पल्स का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, हम लोग बोलेंगे पैराक्राइन सेल सिग्नलिंग का, ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला एग्जाम्पल क्या था, हम लोग बोलेंगे ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है।